कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 4। इससे पहले हमने कॉमन एरर्स का पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिए हैं और ये है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 4। यदि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इंग्लिश ग्रामर में आपको नॉलेज है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो प्ले हो रहा है और वाइट बोर्ड पर सभी सेंटेंसेस 11 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को राइट डाउन कर सकते हैं। हर सेंटेंस में इन ईच सेंटेंस देयर इज़ वन मिस्टेक, हर वाक्य में एक गलती है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिस्टेक्स आंसर के रूप में लिखिए कहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, और फिर वीडियो में जब अब बताया जाएगा आपको 1 बाय 1 तो उससे टैली करते जाइए। इससे आपको ये भी फ़ायदा है, आप पता लगा पाएंगे कि ग्रामर में आपकी कितनी नॉलेज है और कितने मार्क्स आपके बनते हैं 11 में से। आपके 8 राइट हैं तो 8 आउट ऑफ 11 हो गए, 10 सही हैं तो 10 आउट ऑफ 11 और 11 में से 11 हैं तो 100% आप एक्यूरेट हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर। हर विद्यार्थी जो है वो अध्यापक का सम्मान करता है। आपको तो लगेगा ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मिस्टेक बतानी है ना, हिंदी तो सही निकल रही है, ग्रामर की मिस्टेक भी तो पता लगानी पड़ेगी। ग्रामर की मिस्टेक क्या है? देखो, जो गलती है वो यहाँ पर है, रिस्पेक्ट इस वर्ड में गलती है। ये वर्ड है जहाँ पर मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। हिंदी तो सही है, एवरी स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर। हर विद्यार्थी जो है वो अध्यापक का सम्मान करता है, अध्यापक की रिस्पेक्ट करता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का आना भी आवश्यक होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, हर विद्यार्थी। चाहिए सभी विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है, लेकिन बोलने का तरीका एक वचन है। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्शन हो गई, एस लगा देंगे और अब ये करेक्शन हो गई, इससे पहले करेक्शन नहीं थी। एवरी स्टूडेंट रिस्पेक्ट्स द टीचर। हर विद्यार्थी अपने अध्यापक का सम्मान करता है। नेक्स्ट है माई आंट लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदी तो सही है इसकी भी, माई आंट लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। मेरी जो आंट हैं, चाची जी, मासी जी, ताई जी, आंट कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। माई आंट, वैसे मेरी मासी जी हैं जो अमेरिका में रहती हैं। माई आंट लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें क्या कमी है? यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर करेक्ट नहीं है सेंटेंस। यहाँ पर आपको आर्टिकल के रूप में द का यूज करना है। कोई भी ऐसी कंट्री जिसके नाम से पहले यूनाइटेड शब्द है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को पहले बोलते थे ना यूनाइटेड किंगडम, अगर आपको यूनाइटेड किंगडम में बोलना है तो उससे पहले द का यूज करना होगा। तो ऐसे ही आप कहेंगे अमेरिका, अगर हम अमेरिका बोलें, माई आंट लिव्स इन द अमेरिका, नो 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 नो। अगर मैं ये कहूँ माई आंट लिव्स इन द अमेरिका, वो गलत है। माई आंट लिव्स इन अमेरिका, लेकिन अमेरिका को ही, जैसे हमारे देश के भी तो नाम है ना, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, तो ऐसे ही अमेरिका का भी नाम है, एक अमेरिका और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब हम अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं तब हम यूज करेंगे आर्टिकल के रूप में द का, क्योंकि कोई भी देश यदि उसके नाम से पहले ये उसके नाम में यूनाइटेड शब्द है, तब आपको उस यूनाइटेड देश के नाम में जो यूनाइटेड शब्द है, उस यूनाइटेड शब्द से पहले आर्टिकल के रूप में द का यूज करना पड़ेगा। करेक्शन हो गई, इसको भी ठीक कर देते हैं। अब लेते हैं थर्ड सेंटेंस, व्हेन शी विल कम शी विल कॉल मी। ध्यान से सुनना इसको, व्हेन शी विल कम शी विल कॉल मी, जब वह आएगी वह मुझे बुलाएगी। तो इसमें तो 1% भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पुरानी इंग्लिश में तो विल और शैल था, कहाँ पर विल लगाएं कहाँ पर शैल लगाएं समझ में नहीं आ रहा। नई इंग्लिश में तो शैल है ही नहीं। जो भी नई इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे वहाँ फ्यूचर, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर के कोई भी एस्पेक्ट है, उस सभी में किसका यूज करना है? विल का ही यूज करना है। नई बुक्स ग्रामर की जो भी आ रही है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अब शैल का यूज नहीं हो रहा या अब शैल का यूज नहीं होता, विल का यूज बचा हुआ है। हिंदी निकाले तो बिल्कुल सही है। देखो कहते हैं व्हेन शी विल कम शी विल कॉल मी, जब वह आएगी वह मुझे बुला लेगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? कहीं लगता ही नहीं मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक है, व्हेन शी विल कम शी विल कॉल मी। ध्यान से देखिए, इसमें दो काम फ्यूचर में हो रहे हैं, तो ध्यान से देखो इसको, इसमें दोनों ही कार्य फ्यूचर में होंगे। पहला कार्य भी फ्यूचर में होगा और दूसरा कार्य भी फ्यूचर में होगा। व्हेन शी विल कम शी विल कॉल मी, जब वह आएगी मुझे बुला लेगी। अब इंग्लिश में क्या रूल है?
अब ट्रांसलेशन तो आपको ठीक लगेगी कि हाँ बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर रहे हो आप, वह जब आएगी मुझे बुला लेगी, वैन शी विल कम शी विल कॉल मी, क्योंकि हिंदी में दोनों जगह गा गे गी है, दो कार्य एक दूसरे के साथ लिंक हैं और दोनों ही कार्य फ्यूचर में होंगे। तो हिंदी में तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों में गा गे गी का यूज़ करें, वह जब आएगी मुझे बुला लेगी। तो हिंदी में तो वाक्य रचना इस तरह की संभव है, इंग्लिश में इस तरह की वाक्य रचना को इनकरेक्ट माना जाता है। अगर दो कार्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, संबंधित हैं और आप दोनों में ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो वो इनकरेक्ट माना जाता है। तो फिर करेक्ट कैसे होगा? जब दो कार्य फ्यूचर में होंगे और दोनों कार्य आपस में लिंक्ड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो कार्य पहले होगा उसके लिए फर्स्ट फॉर्म, पहले होने वाले कार्य के लिए फर्स्ट फॉर्म, और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। है ना आसान तरीका? जो कार्य पहले होगा उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कार्य दूसरे नंबर पर होगा बाद में होगा उसके लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब बुलाएगी कब? पहले काम आने का होगा बुलाने का होगा? आप कहोगे सर आने का ही होगा, क्योंकि कंडीशन यही लगी हुई है, जब है आएगी मुझे बुला लेगी, तो पहले काम तो आने का ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर गलती है, मिस्टेक किस पार्ट में है, यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ध्यान देना, अभी एक और गलती आएगी आपके सामने, तो इसको हम हटा देते हैं, विल को रिमूव कर देते हैं। ओके, विल तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे विल को हटा दिया गया। वैन शी और कम में एस भी लगाना होगा हमें, कम्स, वैन शी कम्स, क्योंकि जहां पर हम अभी मैंने किया था शायद पहले, यदि वर्ब यहाँ पे किया हुआ, देखो इसमें बताया था ना आपको, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जहां पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से ही काम नहीं चलने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो हमने लगाया वैन शी, कम तो लगाया, जैसे ही कम लगाया देखा यहाँ पर तो शी है, सिंगुलर एक वचन, वह स्त्री वह लड़की, तो कम फर्स्ट फॉर्म में भी एस लगाना पड़ेगा हमें। वैन शी कम्स शी विल कॉल मी, वह जब हिंदी वही है अभी भी, ऐसा नहीं वह जब आती है मुझे बुला लेगी, नो, हिंदी अभी भी वही बोलेगी, वैन शी कम्स शी विल कॉल मी, वह जब आएगी वह मुझे बुला लेगी। लेकिन इंग्लिश में यही तरीका है, अगर फ्यूचर में दो कार्य होंगे, पहला कार्य होगा दूसरा कार्य होगा, तो जो कार्य पहले होगा उसके लिए फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य दूसरे नंबर पर होगा बाद में होगा उसके लिए हम वर्ब की विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए अब सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। लिसन योर टीचर्स, कुछ मिस्टेक पता चली आपको? लिसन योर टीचर्स, लिसन जो वर्ब है ना उसके साथ टू का यूज करते हैं, ये मिस्टेक है यहाँ पर। लिसन टू, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। ओके, एक सेंटेंस रह गया बीच में, है ना 5 को, चलो कर लेंगे अभी। लिसन टू योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की बात सुनो। लिसन जो वर्ब है उसके साथ प्रेपोजिशन के रूप में टू का यूज करना ही होता है, ध्यान रखो इस बात का। वैसे कॉमन एरर का एक पार्ट किया था उसमें लिसन टू आया था किसी एग्जाम्पल में। लिसन टू योर टीचर्स, अपने अध्यापकों की बात सुनो। अब रह गया था सेंटेंस नंबर 5, उसको लेते हैं। ही डज नॉट हैज अ डॉग, इसमें भी आपको कोई मिस्टेक नजर आने वाली नहीं है। हाँ, अगर ग्रामर के ऊपर आपकी जो है स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, मजबूत पकड़ है, तब आप पता लगा पाएंगे, क्योंकि ही डज नॉट हैज अ डॉग, वह कुत्ता नहीं रखता है, उसके पास डॉग नहीं है। तो यहाँ पर जो है हैज शब्द में मिस्टेक है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, रूल तो हमने यही पढ़े हैं, जिन्होंने टेंस की वीडियो देखी हुई है वो कहेंगे रूल के अकॉर्डिंग तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज होना चाहिए, हैज है, तो ये गलती कैसे हो गई? देखिए 3 डी हैं जिनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, डू, डज और डिड। इसको ट्रिपल डी भी बोलते हैं, एक वीडियो में बताया था मैंने आपको। 3 डी हैं, डू, डज और डिड। अगर आपको डू, डज या डिड किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑप्शन मिलता है कि या तो हैज का यूज कर लो या हैव का यूज कर लो, तो एक बात अपने माइंड में बिठा लो, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ अगर आपको हैज और हैव को यूज करने का ऑप्शन कोई दे रहा है तो वो आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ऑप्शन एक ही है, हैव, क्योंकि हैव का तो ऑप्शन ही नहीं है। डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ अगर कभी 2 ऑप्शन मिलते हैं कि हैव का यूज करके दिखाओ या हैव का, तो उसे बता दो कि भाई 3 डी होते हैं, डू, डज और डिड। इनके साथ अगर हमें आप 2 ऑप्शन दे रहे हो, हैज और हैव, तो आप 2 ऑप्शन नहीं दे रहे, एक ही ऑप्शन दे रहे हो, क्योंकि हैज तो अवेलेबल ही नहीं है। डू के साथ हमेशा जब भी आवश्यकता पड़े ग्रामर की, डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ हमेशा हमेशा किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर हैव का यूज करना है, इसको रिमूव कर देंगे, ये गलती है, और यहाँ हो जाएगा हैव, इसको टिक कर देते हैं, करेक्शन हो गई। ही डज नॉट हैव अ डॉग, उसके पास डॉग नहीं है, वह डॉग को, वह कुत्ते को नहीं रखता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7, यू आर
लर्निंग इंग्लिश फॉर इम्प्रूव योर स्किल्स। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर इम्प्रूव योर स्किल्स। आप इंग्लिश सीख रहे हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें क्या मिस्टेक है? यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर 4 की जगह आएगा 2। यू आर लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव योर स्किल्स। एक 4 को रिमूव कर देंगे और 4 के प्लेस पर आएगा 2। यू आर लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव, सुधार करना, जब भी किसी चीज में सुधार करना, टू इम्प्रूव। यू आर लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आप इंग्लिश को सीख रहे हैं अपने स्किल्स, अपने गुणों को, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए। सेंटेंस नंबर 8 है, दे विल गेट डाउन एट द नेक्स्ट बस स्टॉप। वे अगले बस स्टॉप पर बस से नीचे उतर जाएंगे। देखो गेट डाउन बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है, गेट डाउन नीचे उतर जाना है ना, लेकिन यहाँ पर गेट डाउन नहीं है। डाउन को रिमूव कर देंगे और जस्ट अ मिनट, डाउन के प्लेस पर हम यूज करेंगे गेट ऑफ। बस से नीचे उतरने के लिए गेट ऑफ होता है, ओ डबल एफ, गेट ऑफ। दे विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट बस स्टॉप। वे अगले बस स्टॉप पर बस से नीचे उतरेंगे, नीचे उतर जाएंगे। ओके। 9 नंबर सेंटेंस है, पीपल शुड पे देयर बिल। बिल्स कर देते हैं, बिल्स इन टाइम। लोगों को समय पर अपने बिल चुकाने चाहिए, लोगों को समय पर अपने बिल देने चाहिए। पीपल शुड पे देयर बिल्स इन टाइम। इन टाइम का यूज नहीं करेंगे, ऑन टाइम। वैसे अब जब मैं ऑन लगाऊंगा तो ये वाक्य हिंदी के भी बहुत पास आ जाएगा, क्योंकि समय में चुकाने चाहिए ऐसा तो बोलते ही नहीं, समय पर, तो ऑन टाइम, समय पर, हिंदी के भी बहुत क्लोज है। ये सेंटेंस याद रखना बड़ा आसान है, बस ध्यान रखना इन नहीं है, ऑन है। करेक्ट कर दें इसको, बिल ऑन हो जाएगा, करेक्शन हो गई। पीपल शुड पे देयर बिल्स ऑन टाइम। लोगों को अपने बिल समय पर चुकाने चाहिए। हिज मदर गेव हिम द ऑरेंज। उसकी मदर ने उसे ऑरेंज दिया था। देखिए अगर कोई विशेष होता ऑरेंज, कोई खास बात होती, तो आगे वाक्य बताया गया होता कि वो ऑरेंज जो वो उसने कहीं दूसरे देश से मंगवाया था, इस तरह से, तब तो द आ सकता था। लेकिन यहाँ ऑरेंज की कोई खास बात तो बताई ही नहीं गई, यानी कि सिंपल ऑरेंज की बात हो रही है, साधारण संतरे की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर है, एक वचन है, कोई संज्ञा सिंगुलर है, एक वचन है, तो उससे पहले या तो हम ए का यूज करते हैं या एन का। अगर साउंड कोई सिंगुलर संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, और उसका पहला अक्षर है आ ई ई उ ओ आई में से कोई एक है, तो किसका यूज करते हैं? एन का। अब आप समझ गए होंगे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? एन का। ऑरेंज, ऑरेंज, ओ पहला साउंड है, ओ सिंगुलर एक वचन भी है, और पहला साउंड क्या? ओ, ऑरेंज। तो ओ का हम होने की वजह से एन का यूज करेंगे। टिक कर देते हैं इसको भी। हिज मदर गेव हिम एन ऑरेंज। उसकी मदर ने उसे एक ऑरेंज दिया था। नेक्स्ट है 11, माई ग्रैंड मदर टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। माई ग्रैंड मदर टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। डिटेल्स की स्पेलिंग मैंने खुद इनकरेक्ट कर दिया, करेक्शन कर देते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल्स। मेरी दादी जी ने विस्तार से जो है कहानी सुनाई। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, इन डिटेल होता है, डिटेल्स नहीं होता। ठीक है, तो एस को रिमूव कर देंगे और सेंटेंस सही हो गया, इन डिटेल। माई ग्रैंड मदर टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल। मेरी ग्रैंड मदर ने डिटेल में स्टोरी सुनाई थी। इसको टिक कर देते हैं, करेक्शन हो गई। अब आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, इन सेंटेंस को पहले जो है इनकरेक्ट वे में लिखना है, फिर जो है मेरे साइन वगैरह करवा के फिर आपको टेस्ट देना है। ये क्लासरूम में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास, थैंक यू वेरी मच।